अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नए इक़दामात निकाले गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस में इस्लाहात होंगी और पुलिस में इस्लाहात इस तरह से होंगी कि हमेशा से ऐसे हुआ है कि पुलिस वाले जब भी बात करते हैं शहरी के साथ तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। तो इस दफ़ा ये इस्लाहात ऐसी की गई हैं कि आम शहरी के साथ SHO भी इज़्ज़त से पेश आएंगे और इस तरह से बात की जाएगी, जी सर करके मुखातिब किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर CPO भी मौजूद हैं, आम शहरी भी मौजूद है, सबकी राय लेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या अपने इस हवाले से राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र सर, अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अब वज़ीर आला पंजाब ने ये नया एक प्रोजेक्ट ही समझ लें निकाला जिसमें कहा गया है कि पुलिस में इस्लाहात किए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि ये जो पुलिस वाले हैं, पहले जितनी भी आवाम थी, कोई भी काम होता था तो यूँ बोलते थे कि इधर आए आके ये काम कर देंगे, बाइक यूँ नहीं खड़ाना था, ये इसका यूँ चलाना है। तो अब ना जी सर करके पुलिस वाले जो है आवाम को मुखातिब करेंगे। तो आप समझते हैं कि कैसा हो पाएगा कि पुलिस वाले आके आपको सर कह के बुलाएंगे और कोई भी अगर कोई आपने कोई जुर्माना दिया है या कोई भी आपका कोई काम है, कोई गलत आप लोगों ने एक्शन लिया तो वो आपसे तमीज़ से पेश आएंगे? जी बेशक नहीं है, जो हुकूमत जो चाहे वो कर सकते हैं जी। तो देखा जाए तो वैसे पहले तो बेतज़ीमी नाल करेंगे जी, हुण वेखो शायद बदल जाएंगे तो कोई पता नहीं है। बदतमीज़ी से वाकई बात करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। करते हैं जी बिल्कुल तो करेंगे। अगर अब आपको जी सर करके मुखातिब करेंगे तो फिर तो ये एक अलग बात है, खुशी भी होगी। खुशी होगी दिल में भी, ये अगर अच्छी कोई बात गलत काम किया तो वो बंदा तमीज़ से ठीक भी हाँ कर जी, लेगा। बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप समझते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो अच्छे इक़दामात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सुनिंदा है जी, अच्छे काम करेंगे बहन जी। हाँ तो कोई क्राइम वगैरह में तब्दीली भी आई है? जी, तब्दीली तो कम ही है लगती तब्दीली आई है क्राइम वगैरह में? हाँ जी, थोड़ी बात ही है, लगती है मेरे को। अच्छा सर, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि और ये भी इस्लाहात किए गए हैं कि हर पुलिस वाले के पास ना कैमरा लगाया जाएगा और कैमरे के थ्रू जो है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो पुलिस वाले हैं वो किस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल कर रहे हैं आवाम के साथ। तो पूरी तरह से पुलिस वालों को मॉनिटर किया जाएगा और बड़ी तमीज़ से जो है ये पुलिस वाले हैं वो पेश आएंगे अब आइंदा के बाद जी और एक अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं। अच्छी इमदाद करने से तो बेहतर, अच्छी बेहतरीन है। ना कोई करप्शन कर सकेगा, तो पूरी तरह से जो पुलिस वाले हैं वो मौजूद होंगे और तमीज़ से सबके साथ पेश आएंगे। ये तो बेहतरीन अच्छी बात है, हुकूमत ने आप खुश हैं कि ये हुक्मरान अच्छे इक़दामात हाँ कर जी, रहे ये हैं? अच्छे काम कर रहे हैं जी, बेहतरीन ज़बरदस्त हैं। अब सिर्फ अमीर आदमी की इज्जत नहीं, गरीब की भी इज्जत हो। हाँ जी, गरीब की इज्जत हो, ये अच्छी बात है जी। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहें आप मरीम नवाज़ को? मरीम नवाज बस जी ये कहना चाहते हैं जी, गरीब हेल्प करें। बहुत लोग हैं जेडे शोदे नहीं पढ़ सकते, हालात बड़े डाउन हैं, तो अच्छे करें तो मतलब मेहरबानी हो सर। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सहाफ़ी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं, इनके भी कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? वडेरा सिस्टम जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। जैसे ही पुलिस वाले आम आवाम के साथ तू तड़ाक करके बात करते थे कि इधर हैं ये काम कर दें, अब ज़रा आप हजूर करके जी सर करके बात की जाएगी, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा? सर होना तो चाहिए, होना चाहिए, ये आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। थाना कल्चर ये हम सदियों से देख रहे हैं, वडेरा कल्चर ये भी हम सदियों से देख रहे हैं। तो ये अच्छा इक़दाम किया है वज़ीर आला पंजाब ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने। तो इसके बारे में ये और भी सोचना चाहिए, और भी इस्लाहात होनी चाहिए। तो ये जो थाना कल्चर इसको ख़त्म होना चाहिए, ताकि ये होता था ना कि सिर्फ अमीर इंसान की ही इज़्ज़त की जाती थी। अब ये है कि सबको एक ही कटोरे में लिया जाएगा, गरीब और अमीर दोनों की इज़्ज़त की जाएगी, सबको जी सर करके मुखातिब किया जाएगा। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि आम आवाम और वडेरा ये सब इंसानी है, एक जैसा सबके साथ सलूक होना चाहिए। थाने में जाएं, आम आवाम की भी बात सुनी जाए। ये जो आप फ्रंट डेस्क बना है ये बहुत अच्छा अमल है, और जो कंप्यूटर्स के मामले चल रहे हैं जिसमें FIR होती है उसके बारे में मोबाइल्स पे पता लग जाता है, ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है। तो सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस वाले अच्छे इक़दामात कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्राइम है उसकी शरह कम हुई है? बिल्कुल, ये जो नौजवान पुलिस ऑफिसर आए हैं इन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पर इक़दाम किए हैं, और ये इनका लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको चाहिए कि नए लोगों से वो सीखें, जो नई जनरेशन आ रही है पुलिस में, जो ऑफिसर आ रहे हैं इनसे ये पुराने लोग सीखें। बतौर सहाफ़ी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप भी बाहर जाते हैं, आप सहाफ़त है आपका शोबा, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आवाम वाकई परेशान थी पुलिस वालों के इस रवैये से? बिल्कुल परेशान थी। अभी भी 50% ये मामला हो चुके हैं मुल्तान सिटी में, 50% पे अभी भी काम होना बाकी है। आवाम कुछ मुतमिन हो चुकी है,
बाकी इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ऐसे इकदाम होंगे और अवाम अच्छी उम्मीद रखती है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी तो सर, पुलिस की तरफ से ये इस्लाहात किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी इस टाइम तूत राख करके बात करते थे पुलिस वाले आवाम के साथ, तो अब जी सर करके मुखातिब होंगे। आप समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना बेहतरीन इक़्तिदार है? ये तो अच्छा सेटिंग है, अच्छा निज़ाम है। अगर ऐसे हो जाए तो कोई बदतमीजी ना हो। पुलिस की कारकर्दगी जा कैसी रही है, क्या देखने को पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं करते, कारपोरेशन वाले, वार्डन वाले, पीरा फौज वाले तंग करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? पुलिस वालों ने क्या कहना है? वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं बस सामान उठा लो, अपना रेडियो ना लगाओ यहाँ रोड पे। अच्छा, तो पुलिस वाले आके इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेते? कोई एक्शन नहीं लेते इस मामले में। क्या कहें, गवर्नमेंट हम तो कह रही है पुलिस वाले अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, क्राइम की शरह भी कम हो रही है। गवर्नमेंट से क्या कौन लड़ता है? अब आप बताओ, क्या पूछा जाए गवर्नमेंट से, क्यों नहीं लेते? पुलिस वालों का तो फर्ज है ना आवाम का ख्याल रखना। अब नहीं रखते तो क्या करें फिर अब हम? अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर ये इक़दाम हो जाते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, निज़ाम हो जाए तो कोई गरीब आदमी और बंदा रोजी कर लेगा, परेशानी नहीं आएगी, तंगी कभी नहीं आज आएगी। तक ऐसा हुआ है कि किसी पुलिस वाले ने गुस्से में बात की हो? कभी इस तरह हमारे साथ तो आज तक नहीं होया। हम यूँ कि आपको होया हमारे साथ, तो हमारे साथ आज तक कभी किसी ने बदतमीजी तो नहीं की। हम वो काम ही नहीं करते, हम तो साइड पे खड़े होते हैं, कोई रोला हो, घाटा वाद हो, साइड पे हो आप जाते अगर हैं। कोई क्राइम करे या ना करे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले तमीज़ से हर इंसान के साथ पेश आने वाले हैं। ये तो अच्छी समझ रहे हैं आप, अच्छे इक़दाम हो रहे हैं अब हमारे हाँ मुल्क जी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। जब ऐसा होता है कि शुरू से देखते आ रहे हैं कि आवाम के साथ पुलिस वाले बर्ताव अच्छा नहीं रखते और आवाम कहती है कि मतलब अगर हमारा क्राइम है या नहीं है, फिर भी पुलिस वालों को चाहिए हमसे अच्छा बर्ताव करें। लेकिन अब ये चीज़ हो गई है और पुलिस में इस्लाहात निकाल दिए गए हैं जिसमें इज़्ज़त से पेश आया जाएगा, चाहे वो इंसान जो है उसका कोई गलती हो भी सही या ना हो। हमारे साथ यहाँ पर सब्ज़ी वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने सुना तो होगा कि ये जो इस टाइम मसला बना हुआ था कि पुलिस वाले बदतमीज़ी से पेश आते थे आवाम के साथ, अब ये नया उनमें इस्लाहात निकाल दी गई हैं कि अब जी सर करके मुखातिब करेंगे पुलिस वाले। बाजी बदतमीजी करे न तंग करे न रेड़े साक भजावने पौने गलियां चीडे उडे सामान का नुकसान थींदा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कहा गया है कि ये लोग सर करके मुखातिब होंगे आप लोगों के साथ। आपको लगता है कि क्या ऐसा हो पाएगा, सर करके मुखातिब होंगे? कोई औखी गाल है ना क्यों बदतमीजी बहु करे ने लोग पिछली दफ़ा भी आपके पास आए हैं तो बदतमीजी से पेश आए हैं, हाँ जी तमीज़ से नहीं बात करते। नहीं अब तो ये भी कहा गया है कि इनमें इन सब पुलिस के जो अपराध हैं इनमें कैमरास लगाए जाएंगे और इनके कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई भी बदतमीजी से पेश आएगा तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है बाजी तो ये अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे सी अगर अच्छे करे सन तो वाल सारे अच्छी तारीफ करे सन, जब बुरा करे सन तो वाल बुरी दसनी उन्होंने। पुलिस की कारकर्दगी कैसी जा रही है, क्या कहना चाहिए आवाम के साथ? देखो पुलिस वाले बेहतर ने ये हुण विच जेडे वार्डन वाले बेवर्दियां वाले छोड़े न ना ये इन्हां च आसरा क्यों नहीं? क्या कहते गरीब हैं? सब्जी लई खड़ोते 10,000 का 20,000 का मुफ्त दा चलान कोई देवना ना दूना बंदा चाह के डाले अच्छा, आवाज आप सामान लेके जाते हैं वापस भी करते हैं? नहीं सामान जड़ा गाल गया वो खत्म। कितनी दफ़ा सामान जा चुके हैं आपका? काफी दफा गया यहाँ से तो सामान जितनी दफ़ा भी सामान लेके गए हैं वापस नहीं आया आपका सामान? तो जितना भी सामान था वो जाया? जाया खत्म। पुलिस वालों ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया? आप लोगों ने पुलिस वालों से कोई दरख्वास्त नहीं दी? कोई सुनता ही नहीं वो आदमी सब्जी वाले का क्या केस बनाऊं? तो कोई FIR दर्ज करवाई, कोई कंप्लेन की? पुलिस वाले इस हवाले से क्यों नहीं एक्शन ले रहे? ऐसा कुछ तंग करेंदी या आवाम रोड जले राश्त पौंदे ना इन्ना शिकायत की थी और उन्हें आके इतना के रड़ियां भेज दी सारे होनी काफी परेशान किए ने नुकसान किए ने सारे। कारोबार कैसा जा रहा है? अभी तो ठंडा है क्यों ठंडा है? ये तो मौसम है पड़ा और वैसे भी रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान से पहले तो वैसे बाजी भी रमजान शुरू थी सी तो पता लग वैसी बाजार क्या रेट कटेंदे हाल ही तो सब्जी सस्ती खड़ी हर चीज सस्ती खड़ी। रमज़ान में दिन ही कितने रह गए? एक दिन रह गया फिर एक- भी रश नहीं है। क्या महंगाई की वजह है, क्या वजह है? बाजी हर सौदा सस्ता जेले शह महंगी होंदी है ना वार रेट आउंदे इन टाइम बार्डर बंद न मुल्तान जड़ा माल सप्लाई बाहर निकलदा जो कैन निकलदा भी यार मुल्तान दे अंदर माल सारा पे ज़ाया थींदा वे खराब जड़ी वजह तो क्या सब्जी अपील करना चाहेंगे आप मरीम नवाज? या सदा दे कि कोई रूटीन कोई अच्छा कोई रूटीन दा आवे कि कम बाल दे रोज ही करो असां बालां दी भी असा के चाहिए। आपको नहीं लगता कि पुलिस में भी इस्लाहात हो गए हैं? अब ये पीरा फोर्स वालों में भी इस्लाहात होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा बदतमीजी है वो पीरा फोर्स वाले कर रहे हैं। यही कर रहे हैं और तो हमें कोई तंग नहीं कर रहे। कमेटी वाले आ गए उन्हें तंग किया
बेसाक वा कोई जगह देवन भाई खाने वास्ते भी तुम एक साइड से खड़ो बनो जगह भी नहीं देंगे। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने बात की सब्ज़ी वालों से भी, और भी लोग मौजूद थे। सब्ज़ी वालों का स्पेशली ये कहना है कि जैसे पुलिस में इस्लाहत की जा रही है, पीरा फोर्स वालों में भी इस्लाहत होनी चाहिए, ताकि जो बदतमीज़ी करते हैं, हमें पुलिस वालों से कोई मतलब मसला नहीं है, जो पीरा फोर्स वाले हैं वो असल बदतमीज़ी करते हैं, इन पर जो है इस्लाहत होनी चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों का आवाम के साथ रवैया कैसा होता है? उनका रवैया सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? हेलमेट नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, जो भी है हेलमेट यहाँ रखा हुआ फिर भी चला रहा है। अच्छा, ये जो आजकल चालान की बहुत ज़्यादा भरमार हो रही है आवाम के ऊपर, पहले तो इतना आवाम को मसला नहीं होता था, कभी कभार कोई भी अगर कोई जुर्म किया था तो पुलिस वाले आते थे। अब ये चालान की वजह से हर आए दिन आवाम जो है वो परेशान है पुलिस वालों से। तो अब आवाम को नज़र से पुलिस ही आ रही थी कि पुलिस वाले गलत काम कर रहे हैं। उनसे पूछो ना, हमारे ऊपर से ऑर्डर है। तो अब ये पुलिस वालों में इस्लाहात हुई है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस वाले अब जितनी भी आवाम है, चाहे उनका कोई जुर्म है या नहीं है, लेकिन आवाम के साथ ना तमीज़ से पेश आएंगे, जी सर करके मुखातिब होंगे। आपको लगता है कि पुलिस वाले जी सर ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? कभी नहीं करते। उनके वो क्यों अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हैं? हाँ जी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि जैसे अमीर की वो इज़्ज़त करते हैं वैसा गरीब की भी करनी? ये तो करते हैं उनके तो। मरियम नवाज ने तो अभी इकदामात कर लिए हैं, ये इस्लाहात हो गई हैं पुलिस वालों में कि वो अब तमीज़ से पेश आएंगे। वो वहाँ बैठी है, ये यहाँ खड़े हैं, तो उनका ऑर्डर तो फॉलो करेंगे ना? मुश्किल है। उनकी जॉब को भी तो खतरा हो सकता है। वो कहते हैं जो मर्जी करो। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि पुलिस वालों के हर फर्द में कैमरास लगाए जाएंगे और उनके कैमरास के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोई भी पुलिस वाला कोई गलत कोई एक्शन लेता है, बॉडी कैमरास लगाए जाएंगे। हो सकता है कोई पुलिस वाला भी अच्छे भी होते हैं। अगर कोई रिश्वत लेता है या अगर कोई भी 2 नंबर काम करता है तो पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वो हमारी नज़र में नहीं हो सकता ये। आपकी नज़र में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता कभी। अगर ऐसा हो जाए तो क्या समझते हैं कि कितना अच्छा इकदाम? फिर बहुत अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है, ऐसा हो जाए तो। कोई अपील करना चाहे मरियम नवाज से? मरियम नवाज हम क्या कह सकते हैं, वो किसी के नहीं सुनते वो। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये नया एक इकदाम निकाला गया है जिसमें पुलिस में इस्लाहात किए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि पुलिस वाले जब भी बात करते थे तो तू तड़ाक करके बात करते थे, बदतमीज़ी से पेश आते थे। अब ये नए इनमें इस्लाहात हुई है कि पुलिस वाले हर फ़र्द के साथ बहुत तमीज़ से पेश आएंगे और जी सर करके मुखातिब होंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? ये जी मरियम नवाज साहिबा की मेहरबानी है कि उन्होंने ये इकदाम उठाया, मगर उनसे अपील ये है कि गरीब लोग जो यहाँ पर रेडी बांध खड़े हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। पैरा फोर्स वाले आते हैं, जलील करते हैं, मार्केट कमेटी वाले आते हैं, जलील करते हैं। खुदारा हमारी अपील है उनसे कि हमें कोई सरकारी प्लाट दिया जाए जहाँ पर हम बच्चों की रोज़ी करें। यहाँ पर कमेटी वाले, MDA वाले, हर बंदा आके हमें जलील करता है। लोडर बंद कर दिए गए हैं हमारे, हमें बताएं हम कहाँ जाएँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर किधर जाएँ, या हमें कोई सरकारी प्लाट मुहैया किया जाए, कोई बाजार ऐसा दिया जाए। वालों का भी ये कहना है कि जैसे इस्लाहात पुलिस में की गई हैं ऐसा पैरा फोर्स वालों में भी करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों से ज़्यादा पैरा फोर्स वाले बदतमीज़ी करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात पे इत्तेफाक करते हैं। बात यह है कि रोड पर खड़े हैं, नाजायज़ खड़े हैं, हमें भी पता है, मगर हमें बताएं ना कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दुकानें खरीद सकें, हम किराए भर सकें। लाखों रुपये दुकानों के किराए हैं। मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमें कोई सरकारी प्लाट मुहैया किए जाएँ या हमें रोडों पर कोई जगह दी जाए ऐसी जहाँ पर हम बाज़ार लगाएं, अपने बच्चों की रोज़ी करें। लेकिन मरियम नवाज की तरफ से कोई रेडियाँ भी तो फराहम की गई हैं, मॉडर्न रेडियाँ, वो नहीं आप लोगों ने उस पर अप्लाई किया? नहीं, वो हमने अप्लाई किया हुआ मगर हमें नहीं मिली। खुदारा हम यही कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा से कि हमें सरकारी कोई प्लाट दिए जाए जहाँ बाज़ार लगाएँ, हम मुहैया किए जाएँ। अगर कोई किराएदारी है तो किराएदारी भी भरेंगे हम, हमें वहाँ पर खुदारा यहाँ की इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस वालों की कारकर्दगी कैसी है, क्या कहना चाहेंगे? इनका कुछ नहीं कह सकते। इनका तो अब भी यही हिसाब है कि हम कहीं भी जाते हैं, ओए काका, ओए पुत्र, ओए इधर गाल सुन। इनका तो ऐसा ही है जी। ये सुधर नहीं सकते। इकदाम निकाल दिया गया, अगर ये इकदाम निकाल दिया जाए तो फिर क्या कह सकते हैं? अगर हो जाता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई अपील आप करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि जी देखें रेडी बांध वालों के लिए कोई अच्छा इकदाम उठाया जाए ताकि हम किरायों से बच सकें, बच्चों की रोज़ी कर सकें,
खुदारा हम तो अपील कर सकते हैं मरियम नवाज साहिबा से कि अल्लाह इनका भला करे, हमें कोई सरकारी जगह दें ताकि हम वहाँ पर बाजार लगाएं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये एक नया इक़दाम निकाला गया जिसमें कहा गया है कि पुलिस वाले आम आवाम के साथ ज़रा तमीज़ से पेश आएंगे। पहले जो तू तड़ाक करके बात करते थे अब जी सर करके मुखातिब होंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ये इंसान की ज़िंदगी में दीन नहीं होगा ना तो अच्छा कभी भी हो नहीं सकते। पुलिस वाले हों, मैं हूँ, कोई भी हो, जब तक ज़िंदगी में दीन होगा तो वो आप जैसे अच्छे तरीके से बोल रही हैं तो ये है इखलाक, इसको कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत से मुसलमान का रवैया तरीका। जब हमारे अंदर ये होगा ही नहीं तो फिर हम कैसे अच्छे इस्तेमाल होंगे, कैसे अच्छी बात करेंगे। 2-3 घंटे के अंदर आपकी कोई भी शिकायत है उसका हल निकाला जाएगा। ये अब पीछे से नोटिस आ गया है क्योंकि अब जो पुलिस वाले हैं उनकी भी मजबूरी बन गई है आप सब लोगों की इज़्ज़त करना, क्योंकि उनको पीछे से ऑर्डर आ गए हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं कि माहौल अच्छा हो जाएगा? ये तो ज़ाहिर है, कोई भी जब तरबियत अच्छी होगी, ये वो अच्छे तरीके से बात करेंगे, इखलाक करेंगे तो माहौल तो अच्छा होगा। माहौल तो बनाए से बनता है, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं बनता। कोई आदमी ये चाहे भाई मैं माहौल बना दूं, मेरे से नहीं बन सकता। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत? सर क्या कहना चाहेंगे, हमेशा से ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले जब भी बात करते हैं तो तड़ाक करके बात करते हैं, तो अभी इस टाइम ये नया पुलिस में इस्लाहात हुई है जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस वाले आम शहरी के साथ तमीज़ से पेश आएंगे, जी सर करके मुखातिब होंगे, चाहे आपका कोई भी गलती है या नहीं है तो वो आपके साथ तमीज़ से पेश आएंगे। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखो जब होगा तो पता चलेगा। ये इस चीज़ का पीछे से नोटिस आ गया, कहा गया है कि अब पुलिस वाले जो है वो इज्जत से पेश आएंगे। अब आगे पता नहीं, कोई पता नहीं जी। ये देखो जी, जब कोई भी शिकायत दर्ज किया तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखो जी क्या बनता है। आमतौर पर आवाम से रवैया होता कैसा है पुलिस वालों का? मुझे नहीं पता, कभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा। कभी आपका चालान नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी ही वास्ता नहीं पड़ा? नहीं, कभी वास्ता नहीं पड़ा। चलें ठीक है, आप तो बचे फिर रहे हैं। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों का रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ? भाई ये गरीब बंदा कहाँ जाए। पुलिस वाले क्या तमीज़ से पेश आते हैं? आते हैं वैसे वो सौदा वगैरह सब्जी लेने आते हैं, चले जाते हैं, मगर कोई कारोबार ऐसा होता है वार्डन आते हैं वो तंग करते हैं। अच्छा, सारे बोल रहे हैं यहाँ पर वार्डन वालों ने ज़्यादा तंग किया। हाँ, क्यों? तो भाई ये कहते हैं रेड़ा ना लगाओ इधर। तो फिर रेड़ा कहाँ लगे? ये चीज़ आप सोचो ना, गरीब बंदा कहाँ जाए। ये क्या अपील करना चाहिए? इधर आते हैं, चलान करते हैं, ले जाते हैं, बंदे ले जाते हैं, थाने में डाल देते हैं, चलान करते हैं, 10-20 हज़ार ले लेते हैं, साइन लेते हैं, तो इसमें वो छोड़ देते हैं, फिर उठा ले जाते हैं। अब तक कभी किसी पुलिस वाले ने आपसे बदतमीजी से बात की है? बदतमीजी नहीं, वार्डन होते हैं, ज़्यादा वार्डन लगते हैं। पुलिस वालों से कोई मसला नहीं है, वार्डन वाले असल तक? वार्डन हाँ, कमेटी वाले आते हैं, कारपोरेशन कर जाते हैं, वो सामान सूँ ले, रेड़ा रूड़ा कल्टी कर जाते हैं। ठीक है, कोई दरख्वास्त करना चाहें? ये गरीब बंदा यार दरख्वास्त दो जो लो। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर एक रिक्शे वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनके भी अक्सर चालान हो जाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों में नई इस्लाहात हुई है जिसमें पुलिस वालों पर ये लागू हो गया है कि अब जो आवाम है उसके साथ तमीज़ से पेश आया जाएगा। पहले जो पुलिस वाले बात करते थे, ओए इधर लेकर आ रिक्शा, ये जगह यूँ मोड़, ये जगह यूँ कर, तो क्या कहना चाहेंगे कि अब पुलिस वाले आप सबके साथ इज्जत से पेश आएंगे, जी सर करके मुखातिब होंगे? क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? इज्जत कर ही नहीं सकते पुलिस वाले? क्यों? गालियाँ करें, गालियाँ देते हैं? जी हाँ, क्यों? चलान की वजह में। आपका कभी चालान हुआ है? जी हाँ, कितनी दफ़ा हो चुका है? त्रीजी दफ़ा हिन्ना था। कितनी दफ़ा? त्रीजी दफ़ा एक दफ़ा हुआ है? नहीं, पहले दिए 20,000 रुपये करी ढकी गई है। अच्छा, 20,000 रुपये भर के। फिर जब आप जाके कोई दरख्वास्त वगैरह देते हैं तो फिर पुलिस वाले कैसे आपके साथ रवैया बरतते हैं? नहीं, गाली नहीं सुन देते। बात ही नहीं सुनते। लेकिन अब कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने ये नया इक़दाम निकाल दिया है कि ये काफ़ी तब्दीली होगी, अगर आपने कोई भी दरख्वास्त दिया तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और पुलिस वालों की अगर कोई भी गलती है तो वो फिर भी तमीज़ से बात करेंगे। ऐसा हो पाएगा? जी जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की तरफ से ये एक नया समझे इकदाम किए गए हैं जिसमें पुलिस वालों में इस्लाहात हो रही है। कहा गया है कि पुलिस वाले जब पहले आम के साथ तू तराक करके बात करते थे, कोई भी तरह से बुलाना होता था तो बदतमीज़ी से बात की जाती थी, तो अब ये इस्लाहात हुई हैं कि पुलिस वाले जी सर करके मुखातिब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता तो किस हद तक बेहतरीन होगा? बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ये कहा है उनको, तो बिल्कुल होगा, रद्द-ओ-अमल किया जाएगा इस बात पे, मुझे लगता ऐसा है। होगा? हाँ जी होगा। पुलिस वाले इस चीज़ पे पूरा उतरेंगे? बिल्कुल, वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल करेंगे अमल। चालान वगैरह भी हुआ है आपका? जी होता है चालान। कई दफ़ा चालान हो चुका है? चालान मेरा कम से कम मुझे 24 साल हो गए चलाते हुए। सालों में कई दफ़ा हो चुका हो जाता है बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों का रवैया कैसा होता है आप लोगों का? मैं कहता हूँ वार्डन पुलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तावन भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं हमें, और तमीज़ी तो करते हैं ना? नहीं करते नहीं करते, तमीज़ से ही पेश आते हैं। बिल्कुल। रवैया अच्छा है? हाँ जी। अब अच्छा है या शुरू से ही अच्छा था? नहीं, शुरू वाले जो थे ना वार्डन पुलिस से पहले जो थे वो हमें बदतमीजी से भी पेश आते थे, मगर ये जब से वार्डन पुलिस आई है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और छोड़ देते हैं। पुलिस एहलकार में सब जो हैं उनकी बॉडी कैमरास लगाए जाएंगे उन पर ना, तो उनके कैमरास के थ्रू ही उनको मॉनिटर किया जाएगा कि पुलिस वाले किस रवैये से आवाम के साथ बात करें। तो इस हद तक जो है वो नज़र रखी जाएगी एहलकारों पर, पुलिस वालों पर। ये जब भी गवर्नमेंट आती है मियां नवाज शरीफ साहब की, ये कारोबारी और वैसे भी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है। हाँ, इनके दौरान हमारा काम भी ठीक होता है। पिछली हुकूमत ने तो आप सब जानते हैं कि दिवाला निकाल दिया। इनकी गवर्नमेंट में माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है और रिलीफ भी मिलता है। आपको लगता है कि क्राइम कम हो रहे हैं? बिल्कुल। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी रिक्शा वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों में ये एक नए इस्लाहात हो रहे हैं जिसमें कहा गया है कि पुलिस वाले सब आवाम के साथ अच्छा रवैया रखेंगे। पहले तू तराक करके बात करते थे, अब तमीज़ से पेश आएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? इंशाल्लाह अच्छा होगा जी। अब तक पुलिस वाले कैसे बात करते हैं? नजायज़ चलान करते थे पहले, तो नाजायज़ चलान करते थे या बिहेवियर सही नहीं था? नजायज़ चलान करते थे नाजायज़ चलान करते थे, रवैया ठीक है। जी। अगर इस तरह हो जाता तो आप समझते हैं कि अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अब सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं की जाएगी, गरीबों की भी इज्जत की जाएगी। इंशाल्लाह करनी दोनों की चाहिए जी, अमीरों के बराबर गरीबों को। आपको लगता है कि क्राइम कम हो रहे हैं? अब बिल्कुल कम हो रहे हैं जी, CCTV से बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। फ़र्क पड़ रहा है। और ये जो ऑनलाइन जो है चालान काट देते हैं, ये ठीक सिस्टम बनाया गया है? देखो जी, ठीक भी है और नहीं ठीक भी। अच्छा, ठीक कैसे है और नहीं ठीक? ठीक ऐसे है कि मसलन जिस तरह रूल के खिलाफ बंदा इधर से उधर चला जाता है, उस तरह नहीं जाएगा बंदा। अवाम नहीं इत्तेफाक कर रही ना, अवाम बोल रही है कि नाजायज़ चलान है। देखो जी, अब मेरा ये जाने का ये सिस्टम है, मैंने सीधे हाथ जाना है और मैं उठा चला जाऊंगा, चलान तो होना ही है ना फिर वो। बिल्कुल ऐसा ही। क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये अच्छा सिस्टम है ये ऑनलाइन वाला। क्या मरीम नवाज से मज़ीद मुतालबात करना चाहेंगे? जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है जी फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की तरफ से ये नए इक़दाम निकाले गए हैं, पुलिस एहलकारों में नई इस्लाहात निकाली गई है जिसमें कहा गया है कि पुलिस वाले आम आवाम के साथ तमीज़ से पेश आएंगे? नहीं, वाकई अब तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि तो पहले भी हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब तो काफ़ी उनकी बेहतरी ही है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, आगे कोई टेंशन नहीं हमारे होगी। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस वालों को मॉनिटर किया जाएगा बॉडी कैमरास के थ्रू, कि पुलिस वाले टाइम पर पहुंचे, अगर किसी ने कोई दरख्वास्त दी है तो वो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा? ये अच्छा काम हो रहा है? नहीं, अब तो काफ़ी कम बेहतरी है, मैं बता रहा हूँ। तो पहले भी ऐसे होता था, एक बार हमारे साथ तो पेश आया था वाकया, तो 5 मिनट में फ़ौरन वहाँ पहुँच गए थे पुलिस वाले। 3 घंटे लग जाते थे, पुलिस वाले नहीं आते थे। अवाम की ज़्यादातर यही शिकायत होती थी कि पुलिस वाले टाइम पे नहीं आ पाते। हमारे साथ कभी नहीं हुआ, 5 मिनट में पहुँच जाते मतलब थे। आप खुश हैं पुलिस वालों से? मैं बहुत खुश हूँ थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस एहलकारों की तरफ से इस्लाहात हो रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस वाले जो है वो अब हर इंसान के साथ, हर शहरी के साथ तमीज़ से पेश आएंगे? जी जी बिल्कुल, ये चलान करते हैं 2000 का, और सवारी जो है वो किराया नहीं देती, गैस महंगा है तो पुलिस वाले रोकते हैं, ये 2000 का चलान कर लेते हैं। तो जब चालान किया जाता है तो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आया जाता है? जी बिल्कुल। क्या
क्या बदतमीजी मतलब? यही बदतमीजी करते हैं कि आपको शर्म नहीं आती और बेइज्जती करते हैं, अच्छा, तो अच्छी तरह बात नहीं करते। वो कहते हैं कि आपको तमीज़ से गाड़ी नहीं चलानी आती, हम तमीज़ से चलाते हैं और एक साइड पे चलाते हैं हम। अब तो ये इस्लाहात कर दिए गए हैं ना, ये हुक्मरानों की तरफ से एक उन पर नोटिस आ गया जिसमें वो अब सब शहरियों की इज्जत करेंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ये शायद मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? जैसे- वो अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे ये इनके हालात हैं वार्डन वाले को, पुलिस वालों के, ये किसी का लिहाज भी नहीं करते, किसी गरीबों को देखते भी नहीं हैं। अब सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं की जाएगी, गरीबों की भी की जाएगी। इंशाल्लाह हम तो यही दुआ करते हैं कि सब एक इंसानों की करें। आपको लगता है कि जुराइम कम हुए हैं, पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं? ये 100 में से 50% है। कैसे? ये कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग इज़्ज़त करते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं करते। कितनी दफ़ा चालान हो चुका है आपका? मेरा तकरीबन 5 दफ़ा हो चुका है। 5 दफ़ा हो चुका है, और आपने जाके फिर दरख्वास्त देते हैं, फिर जाके आपको छोड़ दिया जाता है? जी, पैसे भरते हैं तो फिर ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं? ऐसे नहीं छोड़ते। मतलब कोई आपने ओवर स्पीडिंग की, क्या किया जो इस वजह से आपका चालान हुआ? चलान ऐसे वो बस आगे सवारी बैठी हुई थी, मजबूरी थी, इसीलिए चलान कर लिया था उन्होंने। ठीक है, कोई एक ऐसा मुतालबात जो आप करना चाहें मरीन नवाज से? नहीं बस कोई बाकी नहीं। आपको लगता है कि मुल्क के हालात ठीक जा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक हर है। चीज़ बेहतरीन है? जी ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक-ठाक, आप सुनाएं? सर, क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों में इस्लाहात हुई है जिसमें कहा गया है कि पहले पुलिस वाले बदतमीज़ी से बात करते थे आम शहरी के साथ, तू तराक करके, अब पुलिस वाले जो है वो जी सर करके मुखातिब होंगे, प्यार से पेश आएंगे। ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? हो सकता है कि ऊपर जो बैठे हैं उनके अफसरान, वो उनको चलाएंगे तो होगा ना ये काम। वो जो बेलगाम इनको छोड़ देते हैं, जैसे मर्जी अपनी हुकूमत करो, हुकूमत शेर की है, शेर की है, ठीक है, ये तो नहीं है कि ज़्यादती करें, हजूर की उम्मत के साथ नुकसान करते जा रहे हैं, रेडियाँ तोड़ते जा रहे हैं हम लोगों की, ये तो गलत बात है। बहुत लोगों का कहना है कि जैसे पुलिस में इस्लाहात हुई है वैसे इनको चाहिए कि पीरफ फोर्स में भी इस्लाहात हो। होनी चाहिए, ये तो ऐसे वो कहते हैं कि दुकानदारों को- इतना तंग पुलिस वाले नहीं करते जितना पीरफ फोर्स वाले करते हाँ जी, ऐसे हर चीज़ के चलान करी जा रहे हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं है। आखिर उन्हें दुकानदारी भी चलानी है, लाखों रुपये किराया है, ऐसे थोड़ी लाखों रुपये किराया भरा जाता है। हैं। कस्टमर आपका भी हुआ चलान? हाँ जी, हुआ है? चलान रेडी रेडी भी तोड़ी गई है हमारी तो, हुआ? अच्छा, तोड़ दी गई है? रेडी भी तोड़ी। पुलिस वालों ने किया या पीरफ फोर्स वाले? ये पुलिस वाले भी साथ है, ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने तोड़ी है। नमाज़ पढ़ने गया होता मैं, वापसी आया जी, उन्होंने रेडी तोड़ दी हमारी। इतना नुकसान 20-1 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया हमारा। तो आपने फिर इस हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी? दरख्वास्त किस लिए दें? वो तो हमें पुलिस वालों ने नहीं? भी हमें भी गायब कर देंगे वो तो, इनका गायब तो कर देते हैं? हाँ जी, इनका यही है काम। अच्छा, अब ना पुलिस वालों के बॉडी कैमरास लगाए जाएंगे उन पर ना, तो बॉडी कैमरास के थ्रू उन पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि पुलिस वालों का रवैया कैसा है आवाम के साथ। जैसे आप कह रहे हैं ना, गायब कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा होगा भी? हो सकता है, क्यों नहीं सकता। क्या कोई अपील करना चाहेगा? अपील यही है हमारी कि इंसाफ के साथ ये दौरे खिलाफत के ऊपर बैठ के ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बे हाँ जी, नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहना चाहेंगे पुलिस वालों का रवैया कैसा होता है? हमेशा से यही सुनते हैं कि पुलिस वाले तू तड़ाक करके आवाम के साथ बात करते हैं, लेकिन अब ये नए इस्लाहात पुलिस वालों में हो रहे हैं जिस पे कहा गया है कि पुलिस वालों को साथ जी सर करके मुखातिब होंगे सब शहरियों के साथ। आपको लगता है कि पुलिस वाले जी सर करके मुखातिब होंगे? बिल्कुल कहते हैं, और देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं तो डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तो हम एशियन लोग भी अगर पाकिस्तानी डिसिप्लिन में आएंगे तो ऐसा कोई इसमें बुरी बात नहीं है। देखें, इज्जत देने से पुलिस क्या ही वाले- फर्क पड़ता है? हाँ जी, इज़्ज़त, गलती पे सॉरी करना या किसी का हेल्प करने का शुक्रिया अदा करना, कोई किसी का कोई वो नहीं होता। प्यार से मनवाई जाती है, वो बदतमीजी से तो नहीं और उसका सब सुलझाव। पुलिस वाले ऐसे नहीं है, और हमारी लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अब देखिए, ये मोटरसाइकिल मैं रोड क्रॉस करना चाहूँ तो गाड़ी वाला मेरी उम्र देख के या बच्चे को देख के गाड़ी को ब्रेक लगाएगा, मोटरसाइकिल वाला मार देगा, क्योंकि उसको गाड़ी के आगे खड़ा हुआ गुजरता हुआ नज़र नहीं आता। तो उस बात में उसका चलान हो तो वो तो राइट बनता है ना। फिर तो बताइएगा पुलिस वालों का रवैया कैसा है? पुलिस वालों का रवैया बहुत अच्छा है, कमज़ोर लोगों के साथ हैं वो और गाइड कर रहे हैं। तो हमेशा यही कहा जाता था कि पुलिस वाले बड़े लोगों की इज्जत करते हैं, गरीबों की इज्जत नहीं करते। नहीं, मैं डोर टू डोर ये साहब मैं सफाई करता हूँ, बाज़ार में सफाई का काम है। नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अमीर गरीब में सब देखता हूँ। उल्टा अमीर लोग जो है ना बदतमीज़ी से मुखातिब होते हैं, लेकिन रूल उनको भी पूरा करना पड़ता है। रूल जो बनाया गया तो सबके लिए है,
अमीर गरीब के लिए नहीं है, सब के लिए है। कोई आप समझते हैं कोई ऐसी जो शिकायत जो आप दर्ज करना चाहें, कोई ऐसी अपील जो आप मरीम नवाज से करें? मैं तो शिकायत ये दर्ज करना चाह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल वालों के लिए जो है ना रूल तोड़ने के लिए कोई अच्छा कानून हो जो दूसरा देख के सबक हासिल करे, ख़ास तौर पे रॉन्ग साइड के लिए। जो रॉन्ग साइड करते हैं ना वो बड़ा नुकसानात होते हैं। शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक और रिक्शे वाले भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा ऐसे होता है कि पंजाब पुलिस वालों की अगर बात करें तो वो तू तराक करके बात करते हैं। अब पंजाब पुलिस वाले में नई इस्लाहात हुई है जिसमें कहा गया है कि ये लोग जी सर करके आम शहरी से मुखातिब होंगे, तो आपको लगता है कैसा होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। पुलिस वाले आप लोगों से जी सर करके मुखातिब होंगे, अगर कोई गलती भी होगी तो इज्जत से पेश आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? मायूसी से क्यों बोल रहे हैं? वो इस बात से वो वर्दी का रूप दिखाते हैं। क्यों? मतलब अब तो ये पीछे से नोटिस आ गया कि उन पे अब ये ज़रूरी हो गया कि ये अब आम शहरी के साथ, सब लोगों के साथ इज्जत से पेश आएंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। देखो आप आगे फिर क्या होता क्या नहीं होता। आपके साथ लगता है बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो गई है जो अब इतने मायूस हैं? हाँ जी, चालान होते हैं? हाँ जी, चालान कितनी दफ़ा हो चुके हैं? 2-3 दफ़ा हो चुके हैं। 2-3 दफ़ा हो चुके हैं, तो फिर क्या दरख्वास्त वगैरह देते हैं, जाके पैसे देते हैं, फिर छोड़ते हैं? वो लेके आते हैं आई.डी. कार्ड लेके। रवैया क्या है पुलिस वालों का आप लोगों के साथ? बस क्या करते हैं, चलान करवाते हैं और क्या करते हैं। रवैया क्या बरतते हैं आपके साथ? बदतमीजी से पेश आते हैं, इज्जत से पेश आते हैं, कैसे पेश आते हैं? बदतमीजी शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आप खुश हैं? ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि पुलिस वाले जो है वो तू तराक करके आवाम के साथ बात करते हैं। अमीर की इज़्ज़त है, गरीब की इज़्ज़त नहीं है। तो अब ये पुलिस वालों में इस्लाहात हुई है कि हर शहरी के साथ पुलिस वाले जी सर करके मुखातिब होंगे। क्या आपको लगता है कैसा होगा? हमें तो मैडम नहीं लगता है कि ऐसा होगा। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता। हम तो अपने रोज़गार से इतना तंग है, हमें तो पुलिस वाले आए रोज़ तंग करते हैं। कभी चलान काट लेते हैं, 2500 के चलान कर देते हैं, 3-3 हज़ार रुपये के चलान कर देते हैं। अब एक गरीब बंदे की जो दिहाड़ी है वो है तकरीबन 1500। अब कल की डेट में मेरा चलान हुआ है 2500 रुपये का। ठीक है, कोई ओवर स्पीडिंग की थी? ओवरलोड नहीं की थी, जिसकी पासिंग करवाए, नंबर लगवाए, हम इन ड्राइव पे चलाते हैं। ठीक है, अब रिक्शे के जो रजिस्ट्रेशन है वो तकरीबन 22,000 रुपये की है। अब 15,000 रुपये हम इसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं। अब डेली 1500 बंदा कमाने वाला वो कैसे अफोर्ड करे? हम तो नहीं कर सकते अफोर्ड। बस आप यही अपने चैनल के थ्रू यही मेहरबानी करें कि रिक्शे वालों पर थोड़ा सा ना मेहरबानी करें। तो क्या रवैया अभी इस टाइम पुलिस वालों का आपके साथ? भाजी वैसे ही है, हमें तो कुछ चेंजिंग नज़र नहीं है क्योंकि हम तो सारा दिन फील्ड में होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रिक्शे वाले से बेहतर कोई भी नहीं जानता। ठीक है, आए रोज़ ये मंडी पे चले जाएं, फैसल मोड़ पे खड़े होते हैं, मंडी के साथ खड़े होते हैं, चौक कुमार, जो भी रिक्शे वाला जाता है उसे पकड़ लेते हैं। बस ओवरऑल अगर पंजाब के हालात देखें तो क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आला पंजाब के हालात ठीक कर रही? नहीं, चेंजिंग तो आई है मरीम नवाज से। चेंजिंग ऐसा हो जाता है कि पुलिस वाले इज्जत करना शुरू कर दें तो आपको लगता है कि अच्छा हो जाएगा? बाजी ये गुड एंड वेल है, हमें और क्या चाहिए? हमारा इज्जत है, इज्जत की इज्जत है बाजी, जो करेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, अभी हमने बात की आवाम के साथ, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद थे, उनसे भी उनकी राय ली। अब हम जाएंगे CPO साहब के पास, उनसे भी उनकी राय लेंगे। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पहले हमने बात की है आवाम के साथ, अब हमारे साथ CPO सादिक अली डोगर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो पुलिस में नई इस्लाहात हुई हैं, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आवाम पुलिस के रवैये से खुश नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या वजह है, आवाम इस हवाले से क्यों बात करती है? बेसिकली जो एक गल्फ है पब्लिक और पुलिस के दरमियान में, इसको ब्रिज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे ओपन कोर्स का एक सिलसिला है, सीनियर ऑफिसर जाते हैं। इसी तरह थाना लेवल पे ये इंश्योर किया गया कि पुलिस स्टेशन ऑफिसर जो है एक ख़ास वक्त के लिए वहाँ पे मौजूद रहें। इसी तरह नए इनिशिएटिव के साथ जैसे मैडम CM साहबा ने बड़ी क्लियर हदायत दी हैं कि लोगों को जनाब सर या साहिब कह के बुलाएं और इज़्ज़त दें। फिर आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी थाने में आप विज़िट कर लें, आज से 2 साल पहले ऐसा था कि बैठने की जगह नहीं होती थी। अब हमने हर थाने में वेटिंग रूम्स बनाए हैं। अब थाने को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। फ्रंट एंड में वो सारी सहूलतें दे दी गई हैं जो एक विक्टिम को, क्राइम विक्टिम को चाहिए होती हैं, जैसे बैठने की अच्छी जगह,
वहाँ पे एक दरख्वास्त लिखने के लिए वहाँ पे फ्रंट डेस्क वाला, वहाँ पे एक वीमेन ऑफिसर बैठा दी गई है कि अगर लेडीज़ से मुतल्लिक़ मामला आता है तो वो हल किए जाएँ। एक बड़ी कॉन्शियस एफ़र्ट्स हो रही हैं कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो ब्रिज है उसको कर सकें। दूसरी बात ये कि बहुत सारी पुलिस की ऐसी सर्विसेज हैं जो थाने लेवल से हमने उठा के पुलिस खिदमत मराकज़ में और ट्रैफिक पुलिस के सेंटर्स में ले गए हैं। जैसे आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, लर्नर बनाना है, तो आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे थाने नहीं जाएंगे, एक बहुत ही अच्छा वेल फर्निश्ड जो हमारा ड्राइविंग सेंटर है वहाँ पे जाएंगे। इसी तरह आपने अगर कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, कोई पुलिस की से सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए भी हमारे खिदमत मराकज़ जो हैं 24/7 पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस कॉन्शियसली एफ़र्ट्स कर रही है कि अवाम नास की जो शिकायत हैं उसका अजाला किया जा सके। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें, एक तो एक जनरल परसेप्शन है कि आप बाज़ार में जाते हैं पुलिस के बारे में पूछते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जिसने पुलिस के पास कोई मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस के पास वो करेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए आया है, लर्नर सर्टिफिकेट लेने के लिए आया, उसका आप फीडबैक दें। तो हमारा एक फीडबैक सिस्टम का मैकेनिज़्म है जिसमें शहरी को हम एक लिंक भेजते हैं कि आप हमारे सेंटर पे तशरीफ़ लाए थे, थाना तशरीफ़ लाए थे, आप अपनी एक ओपिनियन दे दें। वो ओपिनियन जो है मुल्तान पुलिस की 98.6% है पॉजिटिव फीडबैक की। मैं समझता हूँ कि जो 1.3% हमारा लैब्स है उसको भी हम ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। सारा दिन हम बैठते हैं, सीनियर ऑफिसर अवाम नास से राब्ते में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये राब्ता जो है यही एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है कि हम इस गल्फ को ब्रिज कर सकें। सर, पुलिस में इस्लाहात कितनी ज़रूरी थी और ये कितनी पहले हो जानी चाहिए थी? बेसिकली पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं हर हुकूमत उसमें काम करती रही है। सबसे ज़्यादा जो मेन इशू था हमारा वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा कॉन्शियसली एफ़र्ट्स की हैं और एक इंडिपेंडेंस दी है और थाने लेवल पे इंडिपेंडेंस दी है, और कोई भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो रही हैं। मेरे मुल्तान में 32 थाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि 32 के 32 SHO जो हैं मेरिट पे लगे हैं, किसी पॉलिटिशियन के कहने पे नहीं लगे हैं। मकसद यह है कि अगर इंडिपेंडेंट मेरिट बेस्ड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स आप थानों में तैनात करेंगे तो अवाम नास के साथ एक अच्छे तरीके से पेश आएंगे, अवाम नास के मसाइल उनको हल करने में दिलचस्पी होगी। उनकी तैनाती का क्राइटेरिया भी ये है कि अवाम नास से वो कैसे पेश आते हैं, क्राइम कितना रिड्यूस करते हैं और अवाम नास से पॉजिटिव फीडबैक क्या आता है। इन्हीं बुनियाद पे हम उनको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करने देते हैं। जिस तरह आपने बताया कि इतना कुछ किया जा रहा है, तो ख़वातीन के लिए भी कुछ इक़दामात हैं कि ख़वातीन के लिए भी थानों में कोई ख़ुसूसी डेस्क वगैरह लगाए गए हैं? देखें, बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं जो वनरेबल कम्युनिटी के लिए हम करते हैं, जैसे माइनर चाइल्ड्स हैं, वीमेन हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे वीमेन पुलिस स्टेशन जो है एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे मौजूद है, जितने वीमेन से मुतल्लिक़ा मसाइल होते हैं वहाँ पे हल करते हैं। इसी तरह रेप से मुतल्लिक़ा हर थाने में एक यूनिट कायम है। फिर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो लेडी ऑफिसर है वो हर थाने में मौजूद है। फिर मुल्तान में तो जो 2 लेडी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो अर्बन पुलिसिंग को देख रही हैं। SP खदीजा बहुत ही प्रोफेशनल ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, वो थाना सिटी डिवीज़न के जो थाना जाता है उसकी सुपरिटेंडेंट हैं। इसी तरह कैंट एरिया में मैडम कायनात हैं, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। दोनों ख़वातीन इंतहाई प्रोफेशनल्स हैं और इन ख़वातीन ने मुसलसल रब्ता रखा हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, इसी तरह दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, और बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है उन दोनों ऑफिसर्स का। मैं समझता हूँ कि मुल्तान के अर्बन एरियाज़ में ख़वातीन को किसी तरह का कोई मसला नहीं है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल की ऑफिसर उनकी बात सुनने के लिए मौजूद है। सर, एक पिंक बटन है, वो भी ज़रा बताइएगा कि पिंक बटन के पीछे क्या लॉजिक है? बेसिकली ये है कि अगर किसी को कंप्लेंट है और थाना का स्टाफ या लोकल ऑफिसर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो पिंक बटन लगेगा, जिसको रिस्पॉन्ड करेंगे CM ऑफिस में एक सर्विलेंस यूनिट, उसकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और उसकी कंप्लेंट के अजाले के लिए सीनियर ऑफिसर से रब्ता किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये सारे के सारे जो इक़दामात हैं अवाम नास को सीनियर लेवल पे एक्सेसिबिलिटी देने के लिए हैं, ताकि उनकी कंप्लेंट को बेहतर तरीके से रिड्रेस किया जा सके।
सुनने में आया कि नया रूल निकाला जाएगा जिसमें पुलिस एहलकारों को ना बॉडी कैमरास लगाए जाएंगे, तो इसके पीछे क्या मकसद है? उससे क्या मॉनिटरिंग कर सकेंगे, क्या सीन होगा? बेसिकली पूरी महज़ब दुनिया में पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो है बुनियादी हैसियत रखती है, और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को एक तरह से क्वांटिफाई करने के लिए जो बॉडी कैम्स लगाए जा रहे हैं, ये एक दुरुस्त डायरेक्शन में बहुत अहम कदम है। इससे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर होगी, और कई दफ़ा बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, जो मंशियात फरोश हैं, वो एक इल्ज़ाम भी पुलिस पे लगा देते हैं कि जी अगर मंशियात के गए हैं मंशियात की रिकवरी के लिए कि जी हमारा सोना ले गए या दूसरे वैल्यूएबल्स ले। जब बैडी काम होगा तो उनके जो इल्ज़ाम हैं, झूठे इल्ज़ाम हैं पुलिस पे, उसकी भी हौसला सीखनी भी होगी और एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आवाम को हमेशा से बहुत शिकायत होती हैं कि जब भी कोई मसला पेश आता है तो पुलिस जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचती, तो आपको लगता है कि ये इस्लाहात से बेहतरी आएगी? बेसिकली पुलिस को बहुत सारे आस्पेक्ट से मॉनिटर किया जा रहा है। एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने हैं जिसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। 15 की कॉल आपने की है, क्या वो FIR में कन्वर्ट हुई है? दूसरा क्राइटेरिया यह है कि रिस्पांस टाइम क्या था, जब आपने कॉल की तो पुलिस कितनी देर में मौके पे पहुंची, क्योंकि अगर पुलिस जल्दी पहुंच जाती है तो जो कल्प्रिट्स हैं उनके पकड़े जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। मुल्तान पुलिस में जो एवरेज रिस्पांस टाइम है 14 है। 14 मिनट का मतलब ये है कि जब कोई कॉल करता है तो हम 14 मिनट में वाक़े पे पहुंच जाते हैं, क्राइम इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अर्बन एरियाज़ में हमारा टाइम 8 मिनट है, रूरल एरियाज़ में हमारा टाइम जो है 21 मिनट है, तो एवरेज उसकी 14 मिनट बनती है। तो जो कॉल्स हैं वो सारी की सारी सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं मुल्तान के, उसकी लैंड करती है सेफ सिटी लाहौर में, वहाँ से पूरी तरह उसको डिजिटली रिकॉर्ड करके वो कम्युनिकेट हो जाती है मुल्तान में, उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। जो पहले एक शिकायत होती है कि 15 की कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं, वो कॉल सेंटर है, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कॉल नहीं है जो अटेंड ना होती हो, उस पर पुलिस रिस्पॉन्ड ना करती हो। इसका मतलब जो सेफ सिटी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। सेफ सिटी के आने से बहुत सारी चीज़ों में पुलिस को हेल्प मिली है। जैसे सेफ सिटी कैमरा हमने उन जगहों पे लगाए हैं जहाँ पे यूजुअली ज़्यादा क्राइम होता था। अब बहुत सारी फुटेज आ जाती हैं जिसमें क्रिमिनल क्राइम करते हुए नज़र आता है। फिर जो भी क्रिमिनल क्राइम करते हैं उसमें 80-20 का एक रूल है कि 80% पुराने क्रिमिनल्स होते हैं। पुराने क्रिमिनल वो होते हैं जो हमारे थानेदारों ने उनको पकड़ा होता है, चालान किया होता है। जब फुटेज सामने आती है तो वो पहचान जाते हैं कि ये फ़लाँ आदमी है और उसे पकड़ने में मदद मिलती है। तो जैसे आपने भी क्राइम की बात की, तो अगर इस टाइम देखें मुल्तान शहर में क्राइम की क्या सूरत हाल है? देखिए, क्राइम कंपैरिजन के स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं और उसमें जो हेनस किस्म का क्राइम है, जैसे मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में है उसमें एनिमल थेफ्ट है और इसी तरह मोटर थेफ्ट है। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं 392 की, उसमें हमारी 67% रिडक्शन है, यानी सिर्फ 30% क्राइम हुआ है और 70% क्राइम हमने नहीं होने दिया। इसी तरह जो हमारा मोटरसाइकिल थेफ्ट है उसके इंसिडेंट्स में भी 75% रिडक्शन है। वह दूसरा हमारा है मोटरसाइकिल स्नैचिंग, कि आप रूरल एरिया में जा रहे हैं, डाकुओं ने नाका लगाया हुआ है और आपसे मोटरसाइकिल स्नैच कर दिया है, तो उसमें हमारी जो रिडक्शन है वो 67% है। और अगली बात ये कि रूरल एरियाज़ में एनिमल थेफ्ट जो है वो बहुत बड़ा एक क्राइम है और देहाती इलाके के अक्सर लोगों का जो गुज़र औक़ात है वो एनिमल्स पे, उनके दूध बेचने पे है, उसमें हमारी जो रिडक्शन है 62% है। मैं समझता हूँ कि 60% से ज़्यादा रिडक्शन आने का मतलब ये है कि सेफ सिटी ने उसमें किरदार अदा किया है, पेट्रोलिंग जो हमारा प्लान उसने किरदार अदा किया है, इसी तरह जो क्रिमिनल के गैंग्स पकड़े हैं उससे हमारे बेहतरी आई है। वो तमाम का तमाम डाटा मैं आपके साथ डिजिटल फॉर्म में भी शेयर करूँगा। बेहतरीन है सर। लास्ट में एक मैसेज जो आप आवाम को देना चाहें। मेरी अहले मुल्तान को एक श्योरिटी है कि क्रिमिनल आपके साथ क्राइम कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे पास ऐप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है और पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके तहत उसको पकड़ेंगे और आपकी बरामदगी भी कराएंगे और जो कल्प्रिट्स है उसको भी कानून के कटहरे में लाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, हम आज बात कर रहे थे कि पुलिस में इस्लाहात हुई हैं। हमारे साथ आज CPO साहब भी मौजूद थे, आम शहरी भी मौजूद थे, सबसे राय ली है उनकी। CPO साहब ने भी कहा है कि ये जो इस्लाहात हैं ये बेहतरीन साबित होंगे और आम शहरी भी बहुत खुश हैं कि ये जो इस्लाहात किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, ये एक बेहतरीन जो है हमारे शहरियों के लिए साबित होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो प्रोग्राम देखा होगा वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम न्यूज़ नाइट को इजाज़त दे, एक नए प्रोग्राम में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।